साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश में। रामपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। रामपुर से जो खबर आ रही है वो भी चौंका देने वाली है। मामला जब सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। कितनी छोटे से मामले पर किसी व्यक्ति की जान ले ली। जी हाँ, रामपुर में एक व्यक्ति ई रिक्शा चलाता था। जिस ई रिक्शे को वो चला रहा था, गलती से दूसरी गाड़ी पर थोड़ी सी छींटे उछलकर, बरसात का मौसम है, छींटे उछलकर उनके ऊपर चली गई। तो उस छींटों का बदला क्या एक परिवार के व्यक्ति की जान लेना है? इस बात की गंभीरता को समझिए। इस मामले में जो बात निकल के आई है, जो मिलक विधानसभा का है, कल्याणपुर गांव है। कल्याणपुर गांव का ये पूरा मामला जो कि मिलक विधानसभा में आती है, जहां पर एक ऑटो ड्राइवर को किसी व्यक्ति पर कीचड़ पड़ जाने से दलित समाज के व्यक्ति ऑटो ड्राइवर को पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतक भगवान दास की हत्या के संबंध में बहुजन समाज पार्टी की डेलीगेशन वहां पहुंच गई। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट प्रमोद सागर निरंकारी वहां पहुंचे मौके पर और पूरी जानकारी ली। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से उच्च प्रशासनिक मांग की है कि उच्च जांच हो, उस परिवार को न्याय मिले और फोन पर बात करके एक बड़ा एक्शन लेने को कहा है। पूरा मामला हम आपको बताते हैं। ये पूरा मंजर क्या है, इसके वीडियो क्लिप्स कुछ हैं जिसमें मृतक की बॉडी अस्पताल से ले जाई गई। हालांकि एफआईआर दर्ज हो गई है, प्रशासन ने एफआईआर उस पर दर्ज कर ली है। उस एनसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक जो पूरा मामला हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। विजुअल्स कई हैं, मगर कई ऐसे विजुअल्स हैं जिसको हम दिखा नहीं सकते हैं। मगर फिलहाल उस व्यक्ति की जो हत्या हो गई है उसके विजुअल नहीं दिखा सकते, मगर पूरा मामला हम आपको बताते हैं। मामला ये है, जो मेरे पास रिपोर्ट है जो प्रभारी को लिखी गई है, उसमें बताया गया है, मिलक थाना मिलक जनपद रामपुर महोदय निवेदन है कि प्रार्थनी जितेंद्र कुमार पुत्र भगवान दास जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई उनके बेटे ने करवाई है। ग्राम परम और जिला रामपुर के निवासी हैं। कल्याणपुर और जिला रामपुर के निवासी हैं। 5/8/2025 को लगभग समय 6:30 बजे प्रार्थनी अपने पिता भगवान दास के साथ अपने ई रिक्शे से आगे पीछे मिलक से अपने गांव कल्याणपुर जा रहे थे। मतलब पिता और बेटे दोनों आगे पीछे मिलकपुर से गांव कल्याणपुर जा रहे थे। साथ ही में उसके साथ लिखा हुआ है, तभी पीछे से आ रहे बाइक सवार अभिषेक पांडे पुत्र महेश पांडे और एक व्यक्ति नाम जिसका अज्ञात है, उनके साथ स्प्लेंडर बाइक से, जो गाड़ी नंबर उन्होंने दी है वहां दर्ज करवाई है यूपी 22 की, तो आए। उस गाड़ी का नंबर भी उन्होंने नोट कराया। यानी ये व्यक्ति अब पूरे मामले को समझने की कोशिश करे से आए और तरवा चौराहे के पास मुझे गाली गलौज, उस व्यक्ति को, उस लड़के को गाली गलौज करने लगे। जातिवाचक शब्द कहे, चमार चमटा जैसे जातिवाचक शब्दों का इस्तेमाल किया और मारते रहे। इतने में तभी मेरे पिता
इतने में तभी मेरे पिता भगवान दास, जो कि अपने ही रिक्शा से मेरे पीछे आ रहे थे और बीच बचाव के लिए आगे आए, तथा इतने में अभिषेक पांडे पुत्र महेश पांडे व अन्य एक व्यक्ति जो उनकी गाड़ी पे मौजूद था, स्प्लेंडर पे, उस अज्ञात व्यक्ति ने मेरे पिता को तब तक मारते रहे जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई, तथा साथ ही पीछे से इलेक्ट्रिक स्कूटी से एक व्यक्ति आया जो कि आरोपी अभिषेक पांडे व उसके साथी का मारपीट में साथ देने लग गया। मतलब दो व्यक्ति मार रहे थे, जातिवाचक शब्द कहे, उल्टा सीधा कहा, मगर उतनी देर में एक इलेक्ट्रिक बाइक से और व्यक्ति आया और उनके साथ मारने में लगा तथा मुझे अधमरा छोड़ भाग गए। पिता को तब तक मारा जब तक कि वो मर नहीं गए और मुझे अधमरे हालत में छोड़ गए। जब वो बच्चा होश में आया तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। अभियुक्त अभिषेक पांडे पुत्र महेश पांडे निवासी ग्राम बड़ा गजेजा के स्थायी निवासी हैं। श्रीमान जी, प्राथमिक जो इन्होंने लेटर पैड लिखा है वो पूरी जानकारी के साथ इन्होंने दी है। और आपको बता दें, इस तरह का मामला होना साफ साफ दंडनीय अपराध है, जिसमें धारा अभी लगाई गई है और इसमें कई धाराएं भी लगाई गई हैं। ये मामला 352, 103(1), 110 और SC एक्ट ये लगाया गया है। प्रशासन के लोगों ने इस पर एक्शन लिया है, मगर वजह साफ है कि ऐसी क्या बात थी जिसके बाद वो व्यक्ति ने इनको मारा, जातिवाचक शब्द कहे। देश में जिस तरीके से लगातार सामाजिक परिवर्तन की बात होनी चाहिए, मगर देखने को क्या मिल रहा है, सामाजिक समानता की भी बात नहीं हो रही। जिस तरह से देश में बहुजन समाज के लोगों से, खास करके SC, ST, OBC और माइनॉरिटी हो, जिस तरीके से ये विचारधारा उनके बीच में रखी जा रही है, कहीं ना कहीं जातिवाचक शब्द कहना, कहीं पर किसी व्यक्ति विशेष के पानी पीने पर उसको मार देना, कोई व्यक्ति बोल रहा है या मूछे रख रहा है उसको मार देना, मंदिर में पूजा कर रहा है उसको मार देना, या पुजारी बन रहा है उसको मारना, ये साफ साफ दर्शाता है कि बहुजन समाज में जिस तरह से समाज को आज भी देखा जा रहा है, ये चिंता का विषय है। लगातार समाज जिस तरीके से पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है, उसकी हर साल बहुजन समाज के जो बच्चे पढ़ लिख कर आगे निकल रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, आज भी उनके साथ इस तरीके का व्यवहार होना साफ साफ दर्शाता है कि आज भी इस देश में ऐसी छोटी मानसिकता के लोग लगातार बसे हुए हैं, मगर सरकार इसको रोकने में नाकाम नजर आ रही है। इसी में हम आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेशन गया। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष स्वयं वहां गए और इस मामले को संज्ञान लेते हुए उन्होंने मुलाकात की। उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए ये फोटोज आपके सामने दिख रही हैं। प्रशासन से बात की, अधिकारियों से मुलाकात की। इस पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है, यूपी में पूरी तरह जंगल राज कायम है, कानून व्यवस्था बेहाल है। जनपद रामपुर से मिलकर जनपद रामपुर के मिलक विधानसभा के कल्याणपुर गांव का मामला है, जहां एक ऑटो ड्राइवर को किसी व्यक्ति पर कीचड़ पड़ जाने से दलित समाज के व्यक्ति ऑटो ड्राइवर की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। इसी मामले में मृतक भगवान दास की हत्या के संबंध में बसपा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट प्रमोद सागर निरंकारी को मौके पर भेजकर पूरी जानकारी ली और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से फोन पर बात कर
आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। रामपुर, #रामपुर। साफ साफ ये सवाल उठता है, जिस बात को इन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है विश्वनाथ पाल ने, इसमें कई बातें निकल के आती। क्या ये सिर्फ मामला अब कीचड़ का रह गया है? कीचड़ की वजह से इस तरीके का मामला होना चिंताजनक है। मगर जिस तरीके से एनसीबी की रिपोर्ट, वो जो एफआईआर कॉपी है, उसमें लिखा है, तो उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति विशेष का नाम लिया। अगर वो ऑटो ड्राइवर है तो उसको जातिवाचक शब्दों से संबोधित किया। इतना सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, उसी की जाति को गरियाना, उसी जाति को उल्टा सीधा कहना साफ साफ दर्शाता है कि आज इस देश में कैसे लोग बसे हुए हैं। जिस तरीके से सवर्ण जाति से खास करके ब्राह्मण जाति से ये आने वाले व्यक्ति ने अपनी शिक्षा का परिचय दिया है, साफ साफ दर्शाता है कि आज भी इस देश में किस तरीके की मानसिकता पनप रही है। क्या वजह है ऐसे किसी व्यक्ति जो अपने काम करके डेली रोजी रोटी कमाता है, अपने घर को चलाता है, उसको जातिवाचक शब्दों से संबोधित करना, उसको इतना मारना, उसके बाद उसके पिता जब आते हैं बचाने के लिए, उसके पिता को इतना मारना साफ साफ दर्शाता है कहीं ना कहीं ये छोटी मानसिकता के लोग नहीं चाहते हैं कि ये बेहतर कमाए, बेहतर खाए और बेहतर जीवन जिए। जहां देश में तमाम जातियों के आपको कैबिनेट में मंत्री दिखेंगे, तमाम जातियों के आपको मुख्यमंत्री आज तक के दिखाई देंगे, आपको माननीय उच्च न्यायालय में दिखाई देंगे, आपको प्रशासन में दिखाई देंगे, मगर वजह जब सामने आती है तो चौंका देती कि आज भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज की इस जाति व्यवस्था को आज भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। और ये बात करते हैं भारतीय संविधान की और भारत देश की। भारत देश में तमाम जाति धर्म के लोग रहते हैं, मगर इस जाति धर्म को जिस तरीके से ऐसे लोग नीचता से दिखाते हैं और साफ साफ जिस तरह का ये मामला होता है, चौंका देता है कि कहीं ना कहीं आज पवन कुमार बोल रहे हैं चैनल पे, तो पवन कुमार भी बोलते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। वजह क्या है? क्या हमारी आवाज नहीं सही है? कि हमारे आवाज जो निकली है भारतीय संविधान के तहत, हमें जो ताकत मिली है बोलने की, हमें जो मौका मिला है बाबा साहब के बनाए गए संविधान के द्वारा, तो कहीं ना कहीं जो संविधान निर्माण बाबा साहब ने किया है, या उस संविधान के तहत से 4 बार मुख्यमंत्री रही बसपा सुप्रीमो, वो भी कहीं ना कहीं उनको नहीं भाती है। ऐसी मानसिकता साफ साफ दर्शाती है, ऐसी मानसिकता साफ साफ दर्शाती है कि आज भी इस देश में बेस्ट इन स्पोर्ट हो या बेस्ट इन स्कूल, हर जगह पर हर जाति के, हर समाज के लोग होने चाहिए, मगर उनका बढ़ना ऐसी मानसिकता के लोग नहीं पसंद करते हैं। क्या वजह थी? ये बात निकल के सामने आएगी। और बसपा की प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके से इस मामले को संज्ञान लिया है, हो सकता है आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बसपा सुप्रीमो मायावती स्वयं विश्वनाथ पाल को वहां भेजे, क्योंकि देखा जाए पिछले तमाम ऐसे मामले हुए जहां पर समाज के साथ हो रहे अत्याचार, अन्याय, उसके बोलने पे, उसके खाने पे, उसके लिखने पे, उसके खेलने पे, उस पे गाने पे रोक लगाई जा रही है। उस पर बसपा उस परिवार के साथ जाके खड़ी दिखाई दे रही है, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए साथ में जाति दिखाई दे रही। तो हो सकता है आने वाले दिनों में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बसपा सुप्रीमो के आदेश अनुसार वहां रामपुर जाते दिखाई दे। मगर फिलहाल ये खबर जो बड़ी आई है रामपुर से, ये चौंका देने वाली। मामला सिर्फ कीचड़ का नहीं है, मामला उस कीचड़ का है जो मानसिकता में इन लोगों के भरी हुई है। आज भी समाज को आगे बढ़ते ना देखना इनकी फितरत में बसी हुई है। ऐसी मानसिकता के लोग कहीं ना कहीं देश में एक अलग विचारधारा को पनपा रहे हैं। एक खबर है जो मैंने आपको बताई। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप भी बताएं क्या ऐसी मानसिकता के लोग को रोक लगानी चाहिए। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। आपको गाड़ी चलो ना।
हाँ उठा के लेना है, तो खेच लो, बाद में खेच लो। बैग उठा के इसके ऊपर को लेना है नहीं, ये खिंच नहीं जाएगा ना, होना ये नहीं ड्राइवर साहब आए, ड्राइवर साहब चलो चलो उठाओ, चलो महेश कागज लेना। बैठ जाओ, बाकी लोग बैठ जाओ, कुछ लोग परिवार बैठ जाओ, बैठो बेटा बैठो।